आराम से यार, पागल हो गया क्या? वो एक्चुअली मेरा हाथ था, कोई नहीं ना, अकेला ही हूँ, खुद से करना पड़ता है। हेलो दोस्तों, टेक्नो रुhez में आपका स्वागत है। फाइनली दोस्तों OnePlus 8 इन द हाउस। जी हाँ, ये इंडियन रिटेल यूनिट है जहां पर इसकी अनबॉक्सिंग दूंगा पूरे टेक्नो रुhez स्टाइल में और बहुत सारे इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इंडिया में दोस्तों ये आपको 3 अलग अलग वेरिएंट्स में मिलेगा। 6128 इसका बेस वेरिएंट है, वो 42,000 का है। उसके बाद 8128 आता है जो 45,000 का है, और फिर 12-56 आता है जो 50,000 का है। 3 अलग अलग आपको इसमें कलर्स मिलते हैं, ब्लैक, ग्रीन और वो इंटरस्टेलर ग्लो वाला, वो भी आपको मिलता है जो बहुत ही कूल लग रहा है। और मेरे पास जो आया है दोस्तों वो ब्लैक कलर का है, 8GB 128GB वाला वेरिएंट है। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं इसका इस वीडियो में एक गिव अवे करने वाला हूं। जी हां, आप में से एक लकी विनर को मैं OnePlus 8 यहां पर देने वाला हूं। और हमेशा की तरह आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां पर जाके पार्टिसिपेट करिए। साथ में एक और चीज दोस्तों, मेहरबानी करके एंट्री डन कमेंट सेक्शन में मत डालिए। ऐसा करने से आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, वो स्पैम बोला जाता है उसको। आपको अगर वाकई में क्वालिफाइड होना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हो वहां पर जाके पार्टिसिपेट करिए, लाइक शेयर करिए। बस यही चाहता हूं मैं। एंट्री डन करके आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, प्लीज ऐसा मत करिए, उससे कोई भी आपका कंफर्मेशन नहीं है कि आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये वीडियो दोस्तों आप देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आप लोग को OnePlus 8 की सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं। तो ये दोस्तों OnePlus 8 का बॉक्स जो एक्चुअली में बहुत लंबा सा है और यहां पर सिर्फ 8 लिखा है और पूरा रेड कलर में आपको मिलता है। और पीछे देखेंगे दोस्तों, सारे वैल्यू की बात करें तो हेड के लिए यहां पर 0.92 लिखा है और बॉडी के लिए 0.83 वॉट्स पर किलोग्राम है। एक्चुअली फुल फॉर्म में नहीं दिया है, ये शॉर्ट में उन्होंने यहां पर मेंशन किया है। और उसके अलावा अगर सबसे अच्छी बात बताऊं तो यहां पर देखेंगे मैन्युफैक्चर्ड बाय, यहां पर इंडिया का एड्रेस दिया है, तो इंडिया में दोस्तों ये मैन्युफैक्चर हुआ है, जो अच्छी बात है। और ज्यादा कुछ खास है नहीं दोस्तों, फटाफट से हम बॉक्स को ओपन करते हैं। और क्या बात है, और ये देखेंगे सबसे पहले हमें हमारा फोन मिलता है, इसको यहां से निकाल देते हैं और ये प्लास्टिक से भी बाहर निकाल देते हैं। क्या बात दोस्तों, बहुत ही कमाल का लग रहा है दोस्तों, एकदम ग्लॉसी आपको बैक मिलता है और हल्का कर्व्ड भी आपको यहाँ पर देखेंगे पीछे से मिलता है। ये गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको प्रोटेक्शन के साथ में मिलता है और ये आपको सिर्फ 8 mm की थिकनेस पर मिलता है और 180 ग्राम्स का है। इमेजिन दोस्तों, जब आप अपने हाथ में होल्ड करेंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही स्लिम है, एक अलग ही मजा आएगा दोस्तों जब आप इसको यूज करेंगे। और जो कैमरे का बम्प अगर आप यहाँ पर गौर से देखते हैं तो ये मीडियम है, ना इतना भी ज्यादा है ना इतना भी कम है, तो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। ट्रिपल कैमरा आपको सेटअप मिलता है। और उसके अलावा फिजिकल ओवर की बात करें तो नीचे देखेंगे दोस्तों आपको सिम ट्रे मिलता है, जहां पर आप सिर्फ 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं। माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं है। आपको माइक होल मिलता है, एंटेना बैंड्स की डिजाइन देखेंगे कुछ इस तरीके की है। टाइप C पोर्ट है, आपको स्पीकर आउटपुट मिलता है, ये पहला स्पीकर आपको यहां पर मिलता है। लेफ्ट में देखेंगे दोस्तों आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है, यहां पर भी कुछ एंटेना बैंड्स की डिजाइन दी गई है। राइट में देखेंगे आपको पावर बटन मिलता है और ऊपर देखेंगे OnePlus का स्पेशल आपको अलर्ट स्लाइडर मिलता है। आप यहां से डायरेक्टली रिंगर मोड या वाइब्रेट या साइलेंट मोड में यहां पर जो टॉगल कर सकते हैं। ये मुझे बहुत ही हैंडी फीचर लगता है। ऊपर की तरफ देखेंगे आपको एंटेना बैंड्स की डिजाइन दिख रही है और साथ में आपको सेकेंडरी माइक होल मिलता है। और सामने दोस्तों जो ईयरपीस है, इसमें आपको दूसरा स्पीकर मिलता है, यानी कि आपको डुअल स्पीकर का इसमें सपोर्ट मिलता है। स्टेरियो साउंड इफेक्ट्स आपको मिलेगा, तो ऑडियो क्वालिटी स्पीकर से इसकी बहुत ही कमाल की यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर दोस्तों फिलहाल के लिए इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं आपको बॉक्स में क्या कुछ मिलता है। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों एक लंबा सा बॉक्स है, उसको हम यहां पर ओपन करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें मिल रही है। रेड केबल क्लब यहां पर लिखा गया है, तो उसका कुछ कार्ड यहां पर मुझे अलग से मिल रहा है, इसके ऊपर लगा हुआ है। यहां से आप देखेंगे हम उसको निकाल देते हैं और उसके अलावा सारे वैल्यू की इंफॉर्मेशन और दूसरी चीजें आपको यहां पर दी गई है। और साथ में टेक सपोर्ट की कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है। क्विक स्टार्ट गाइड है, सेफ्टी इंफॉर्मेशन और इन्विटेशन लेटर है, जो हम यहां से इसको ओपन कर देते हैं और ये पीटे लाउ द्वारा यहां पर इन्विटेशन लेटर भी भेजा गया है। तो काफी सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती है। और उसके बाद दोस्तों आपको एक बैक केस मिलता है जो एकदम हल्का फुल्का सा है और बड़े स्टाइलिश में देखेंगे यहां पर उन्होंने नेवर सेटल लिखा है, जो कुछ इस तरीके का है। और फिर आता है दोस्तों OnePlus स्टाइलिश एकदम टाइप C केबल और उसके बाद आता है 30 वॉट का OnePlus का वॉप चार्जर। इससे दोस्तों आप अपने फोन को लगभग 20 मिनट में 50% चार्ज कर सकेंगे और आधे घंटे में ऑलमोस्ट 70% चार्ज कर सकेंगे, ऐसा OnePlus ने क्लेम किया है। वो तो हम जब चार्ज करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो यही है दोस्तों सारे बॉक्स कंटेंट। फटाफट से हम आते हैं हमारे फोन की तरफ। तो यहां पर दोस्तों हमने हमारे फोन को बूट कर लिया, सेटअप कर लिया और क्या बात है दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन डिस्प्ले पर
बहुत ही कमाल का है, सीरियसली कहता हूं। और आपने तो नोटिस कर ही लिया, इसमें आपको ऑब्वियसली ऑक्सीजन ओएस मिलता है, एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड है। मैं आपको दिखा देता हूं, अबाउट में जाते हैं और यहां पर देखेंगे एंड्रॉइड 10 और ऑक्सीजन ओएस 10.5.6 वाला आपको वर्जन मिलता है। वैसे जब मैंने इसको बूट किया था तो मुझे एक अपडेट मिला था, तो शायद उन्होंने कुछ फिक्स वगैरह कर दिया रहेगा। और उसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीजें मिलती है इसमें आपको कस्टमाइज करने के लिए, जैसे कि आप देखेंगे कस्टमाइजेशन का आपको एक अलग से यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। इसमें देखेंगे आपको थीम्स, वॉलपेपर्स, क्लॉक स्टाइल, फिंगरप्रिंट एनिमेशन और साथ में आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर जो नोटिफिकेशन आते हैं उसके अलग से लाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉन्ट्स, आइकन्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कस्टमाइज करने के लिए मिलती है। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है कस्टमाइज करने के लिए। और ऑक्सीजन ओएस नो डाउट मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगता है। तो जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत ही फास्ट, बहुत ही स्मूथ आपको यहाँ पर मिलता है। वैसे दोस्तों इसके अंदर आपको LPDDR4X वाले रैम का सपोर्ट मिलता है, जो पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया। एटलीस्ट LPDDR5 होता तो अच्छा होता। और UFS 3 के आपको स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ठीक मिलती है। उसके अलावा दोस्तों आपको वाइडबैंड L1 मिलता है इसमें आउट ऑफ द बॉक्स, जो एक्सपेक्टेड था। और उसके अलावा गूगल कैम वगैरह का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। और साथ में इसमें आपको कोई ऑफिशियल IP रेटिंग्स नहीं मिलती है, वो आपको OnePlus 8 Pro में मिलता है। लेकिन यहाँ पर OnePlus का खुद का वो उन्होंने कहा है कि हाँ थोड़ा बहुत पानी की छींटे उड़ेंगे तो ये उसको बचा सकता है, तो अपनी तरफ से उन्होंने थोड़ी बहुत गारंटी ली है। बाकी तो उसके अलावा ऑफिशियली आपको कुछ नहीं मिलता है। उसके अलावा ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो स्टीरियो स्पीकर से दोस्तों टेस्ट तो बनता ही है। तो यहाँ पर हम गाना प्ले करते हैं, वॉल्यूम मैंने कम रखा हो, हम बढ़ा देते हैं। तो यस दोस्तों, ऑडियो क्वालिटी इंप्रेसिव है, बेस आपको अच्छा मिलता है, इतना भी ज्यादा लाउड नहीं है लेकिन नहीं, ऑडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, तो वहां पर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और सिक्योरिटी की बात करेंगे दोस्तों, इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक मिलता है। तो मैं आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर टेस्ट करता हूं, आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये देखेंगे, फिर से एक बार दिखाता हूं, काफी फास्ट आपको मिलता है और एनिमेशन भी काफी बढ़िया निकल कर आता है। और फेस अनलॉक दिखा दूं, क्या बात है भाई, तो देखते ही खुल जाता है। ओहो, तो फेस अनलॉक भी आपको काफी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके डिस्प्ले पर, तो आपको यहाँ पर 6.55 इंच की फुल HD प्लस की एक पंच होल वाली फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले दोस्तों बहुत ही कमाल की आपको मिलती है। यहाँ पर HDR10 प्लस का सपोर्ट है, DCI P3 कलर गैमेट और 3D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की आपको प्रोटेक्शन मिलती है। तो इस मामले में आपको डिस्प्ले बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। और उसके अलावा दोस्तों आपको ये डुअल कर्व्ड एजेस के साथ में मिलता है। अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो लेफ्ट और राइट से उन्होंने इसको हल्का कर्व्ड किया है, जो एक्चुअली में काफी प्रीमियम लुक देता है इसके डिस्प्ले पर। और हाथ में जब होल्ड करते हैं और यूज करते हैं तो उसमें वो फील आपको एकदम अलग ही देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले में दोस्तों इस मामले में उन्होंने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है। उसके अलावा आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी डिस्प्ले में वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होने वाली है। तो डिस्प्ले दोस्तों आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। जो विविंग एंगल से जो कलर्स वगैरह प्रोड्यूस करता है वो आपको बहुत ही कमाल के देखने को मिलते हैं। परफॉर्मेंस की बात करेंगे दोस्तों, नो डाउट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर है, लेटेस्ट पावरफुल फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है। जो परफॉर्मेंस यहां पर निकल कर आएगी वो कमाल की होगी। कोई भी गेम्स खेल लो और डेली कितना भी यूज कर लो, यहां पर आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। तो इस मामले में मुझे लगता नहीं कि यहां पर मैं कुछ ज्यादा बात करूंगा। वैसे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसका गेमिंग का, उसके लिए आप जरूर से स्टे ट्यून करना। बैटरी की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर 4300 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। और साथ में दोस्तों आपको इसमें 30 वॉट के वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। चार्जर उन्होंने बॉक्स में दे दिया है, जो अच्छी बात है। और वायरलेस चार्जिंग का इसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये इसका डाउन पॉइंट है। तो अगर दे देता तो मेरे ख्याल से अच्छा होता था, लेकिन फिर भी दोस्तों 4300 mAh की बैटरी दी है, तो बैटरी थोड़ा इंप्रूव करिए। तो ये तो जब टेस्ट करूंगा तो पता चलेगा कि कितना अच्छा ये बैकअप प्रोवाइड करती है। अब फाइनली दोस्तों आते हैं यहां पर इसके कैमरे पर। आपको यहां पर पीछे ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है। प्राइमरी दोस्तों 48 मेगापिक्सल का है, सोनी IMX586 सेंसर है। f1.75 का आपको एपर्चर मिलता है। डेडिकेटेड नाइट मोड मिलता है। 4K वीडियो आप शूट कर सकते हैं। बाय द वे इसमें आपको OIS और EIS दोनों यहां पर देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके अलावा बहुत सारे AI वाले आपको फीचर्स मिल जाते हैं। साथ में दोस्तों 16 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। 116 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है। और उसके बाद 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो मिलता है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया दोस्तों, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आप चाहते तो 16 मेगापिक्सल जो अल्ट्रा वाइड था उसी में मैक्रो दे सकते थे, और 2 मेगापिक्सल मैक्रो की जगह 5 मेगापिक्सल का डेप्थ देते या टेलीफोटो देते तो बहुत ही मजा आता था। सेल्फी की बात करेंगे, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। सोनी IMX471 वाला सेंसर है और 2.4 का एपर्चर है। पुराने जितने OnePlus के ज्यादातर जो फोन है उनमें यही टाइप की आपको सेल्फी मिलती है। फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको EIS मिलता है, जो अच्छी बात है। और साथ में ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट, HDR, स्क्रीन फ्लैश वगैरह के तमाम फीचर्स आपको मिल जाते हैं। स्क्रीन पे कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूं दोस्तों, रियर कैमरे के आप देख सकते हैं। नो डाउट OnePlus के फोन्स के जो कैमरे की क्वालिटी आती है उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत ही कमाल की पिक्चर्स आपको मिलते हैं, कलर्स वगैरह सब कुछ आपको अच्छा मिलता है। क्योंकि OnePlus के फोन्स का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है कैमरे में वो मुझे अच्छा लगता है। चाहे तो ये लोग और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत ही अच्छा है। पोर्ट्रेट देखेंगे कमाल के निकल कर आए, जो एच
डिटेक्शन है वो भी आपको कमाल का मिलता है। फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे कैमरे से अभी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अल्ट्रा वाइड शॉट्स देखेंगे, अच्छे खासे आप अल्ट्रा वाइड शॉट्स यहां पर निकाल सकते हैं, और मैक्रो एक्चुअल में जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं अच्छे खासे मैक्रो शॉट्स भी आपको मिलते हैं। सेल्फी देखेंगे दोस्तों, यस सेल्फी बहुत ही कमाल की है। डिटेल्स देखेंगे कमाल का है, जो आपको डायनामिक रेंज मिलता है सेल्फी में वो भी ठीक है, और जो बुके वगैरह निकल कर आया सेल्फी में वो भी आपको वैसे काफी कमाल का मिलता है, तो सेल्फी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाइट की बात करेंगे दोस्तों, डेडिकेटेड नाइट मोड मिलता है, तो अच्छे खासे ब्राइट आप यहां पर नाइट में पिक्चर्स निकाल सकते हैं, और जो नॉइस आती है दोस्तों वो भी थोड़ी कम आती है, तो अच्छी पिक्चर्स आपको नाइट में यहां पर मिलेगी। वीडियो की बात करेंगे, मैं फुल एचडी वीडियो का आपको सैंपल दिखा रहा हूं, देख सकते हैं, तो स्टेबलाइजेशन है दोस्तों वो आपको कमाल का मिलता है, तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑटो फोकसिंग भी दोस्तों आपको अच्छा मिल जाता है, तो ये भी ठीक है, और जो क्वालिटी है वीडियो की, जो कलर्स वगैरह निकल कर आता है वहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेल्फी भी देखेंगे दोस्तों, अच्छे खासे वीडियोस आप निकाल सकते हैं, डिटेल वगैरह सब कुछ आपको बढ़िया मिलता है, और सेल्फी में भी दोस्तों स्टेबलाइजेशन आपको अच्छी मिल जाती है, तो यहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फाइनली दोस्तों अगर अपने ओपिनियन की बात करूं तो काफी सारी चीजें आपको बतानी है, बहुत सारी चीजें मुझे इसमें अच्छी लगी है, कुछ चीजें अच्छी नहीं भी लगी है। डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, नो कंप्लेंट्स। जिस प्राइस में आपको ये फोन मिलता है डिस्प्ले बहुत ही आपको मजा आने वाला है। रियर कैमरा अच्छा है दोस्तों, बस 2 मेगापिक्सल मैक्रो देके उन्होंने वेस्ट कर दिया, डेप्थ या फिर टेलीफोटो देते तो मजा आता था। सेल्फी भी अच्छी है दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था नंबर्स डजंट मैटर, प्रोसेसिंग अच्छी है तो फिर कोई बात नहीं। उसके अलावा बैटरी कैपेसिटी डिसेंट है 4300 mAh की, लेकिन 30 वॉट का चार्जर बढ़ा सकते थे क्योंकि OnePlus से हम एक्सपेक्ट कर रहे, खैर लेकिन 30 वॉट भी एटलीस्ट दे दिया है। वायरलेस चार्जिंग दे देता तो अच्छा होता था। इसका जो बिल्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, लुक एंड फील कमाल है, और जो स्लिम है कितना हल्का है, आई मीन फ्लैगशिप फोन से हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपको इस फोन में मिलता है। अगर IP रेटिंग्स होती तो और भी ज्यादा मजा आता था। यहां पर 3.5 mm जैक नहीं है, ये मुझे बहुत ही बुरा लगा, देना चाहिए, सारी कंपनीज को यहां पर देना चाहिए। LPDDR4X रैम है, बढ़ा सकते थे, फ्लैगशिप फोन है, 40,000 के ऊपर प्राइस है, लेकिन उन्होंने यहां पर LPDDR4X दे दिया है, UFS स्टोरेज अच्छी मिल जाती है, और परफॉर्मेंस तो नो डाउट 5G है, स्नैपड्रैगन 865, तो आई थिंक ये सबसे एक बढ़िया चीज आपको मिलती है। तो ओवरऑल मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप है, OnePlus 8 बेस्ट स्मार्टफोन है, स्पेशली ऑक्सीजन OS के लिए मैं बड़ा थम्स अप देता हूं, मुझे ये पर्सनली अच्छा लगता है, तो आई थिंक ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए इस प्राइस पर बहुत ही बढ़िया रहेगा। इतना ही इस वीडियो में, वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।